हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभिनव भैया के यूट्यूब चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम आपके जल्दी होने वाले हैं और एडमिट कार्ड भी मिल चुके हैं, तो अब आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और इस साल ऐसा हुआ कि पेपर और एडमिशन के बीच में बहुत गैप नहीं हो पाया, पर जो भी है जितना भी समय मिल रहा है आप सब उसमें तैयारी अच्छी करिए और पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रहिए, क्योंकि जितना मतलब आप लगातार पढ़ोगे एक चीज़ को वो उतनी जल्दी तैयार होगी। ठीक है, तो पढ़ाई करिए अच्छे से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का सिलेबस, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर पैटर्न बताया था कि कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं। तो आज मैं आपसे एजुकेशन सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो एजुकेशन के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि पिछले साल तो ऐसा हुआ था, मतलब जो एनईपी वाले बच्चे नहीं हैं उनके में ऐसा था कि पेपर अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, बट जो इस साल के बच्चे हैं उन्हें पेपर सेम ही आएगा। अलग अलग पेपर तो होंगे नहीं, एक में ही पेपर हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है तो उसमें ऐसा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, पेपर पैटर्न सेम ही रहेगा। तो जो पेपर रहेगा वो ऐसा रहेगा कि पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट में। ओके, और उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन जो मार्क्स रहेंगे वो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो ऑप्शनल है, आपको जो 4 सबसे अच्छे से आ रहे हों वही 4 आप अटैम्प्ट करिएगा, अदरवाइज़ मत जाइएगा क्योंकि नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और इसमें क्या है कि आपको वर्ड्स भी बता रखा है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 80 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, वर्ड लिमिट। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप इन जो वर्ड्स में सिर्फ उसका कंटेंट, मेन चीज़ ही लिखिएगा, फालतू की चीज़ें मत ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप कंटेंट ही लिखो तो। और ये जो क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो टोटल 28 मार्क्स के आपके ये जो 4 क्वेश्चन हुए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 80 to 120 वर्ड्स में लिखने हैं, लगभग 2 पेज। ठीक है, और 2 पेज में आप पूरा कंटेंट ऐड करिए। आप चाहे तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं थोड़े बहुत फ्लो चार्ट, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप बना सकते हो आगे। और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपको ऑप्शनल मिल रहा है कि आप वही 3 अटैम्प्ट करो जो आपको आ रहा है, बाकी 2 आप छोड़ सकते हो। और इसमें पर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके 42 बनते हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें भी वर्ड्स लिमिट्स बता रखा है, 300 to 350 वर्ड्स में आपको पूरा करना है। और अगर 300 to 350 वर्ड्स में करना है तो कम से कम 3 पेजेस या 3 हाफ पेजेस आपको करना चाहिए। और इसमें भी आप मेन कंटेंट ही लिखो, क्योंकि वर्ड लिमिट सेट है, तो आप बहुत ज़्यादा बकवास लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर कंटेंट लिखना है। तो जैसा फर्स्ट पेपर है वैसा ही सेकंड पेपर भी रहेगा, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन 6 रहेंगे। अपने अकॉर्डिंग वही क्वेश्चन 4 लिखो जो आपको आ रहे हैं। वर्ड लिमिट सेट है 80 to 120 वर्ड्स। और वैसा ही लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चंस की जो मार्किंग होगी 14 नंबर की होगी, टोटल नंबर 42 रहेंगे। 300 to 350 वर्ड लिमिट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर लिखोगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, मतलब सिलेबस क्या है आपका। तो सिलेबस में आपका फर्स्ट पेपर में जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के सिद्धांत हैं। ठीक है, और सेकंड पेपर है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी भारतीय शिक्षा की समस्याएं। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट में मैं बता रही थी कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपका है शिक्षा और इसके परिप्रेक्ष्य, एजुकेशन एंड इट्स सेटिंग्स। उसके बाद फर्स्ट यूनिट के अंडर ही जो एजुकेशन एंड इट्स सेटिंग्स है, इसके अंदर आपको एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ठीक है, ये मतलब पहला चैप्टर आपका रहेगा। तो इसके अंदर आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, डिफाइन एजुकेशन। तो जब आपसे पूछेगा व्हाट इज़ एजुकेशन, की एजुकेशन क्या है, तो पहले आप बताओगे एजुकेशन क्या है, उसका एक फॉर्मल सा मतलब एक इंट्रो दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद आप बताओगे कि एजुकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा मतलब एक पेज इसमें कंप्लीट करोगे। डिफाइन एजुकेशन जब पूछ रहा है तो पहले आप उसको डिफाइन करोगे, फिर कुछ जो भी एजुकेशन में डेफिनेशंस दिए होते हैं, मेन डेफिनेशंस या जो प्रोफेसर्स ने बताए हैं, आप वो डेफिनेशन ऐड करोगे और कम से कम 2 पेज का इसे बनाओगे। ठीक है, ऐसा रहेगा। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन नैरोअर एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का जो
है संकुचित और व्यापक अर्थ बताइए, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है इसमें। और ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का क्या स्कोप है, इसकी व्याख्या करिए, इसको बताइए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पूरा प्रॉपर एजुकेशन से ही आएंगे, ठीक है। पहला जो मतलब एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के अंडर बहुत सारे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। तो इसमें बहुत सारे संप्रत्यय, इसमें फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट आता है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछ रहा है तो आप सिर्फ इसके संप्रत्यय यानी शिक्षा संप्रत्यय एजुकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताओगे और एक दो कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दोगे, ठीक है, ऐसा रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, डिफाइन एजुकेशन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इसके अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करो कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करो, शॉर्ट के पीछे मत भागो। तो ये आपके पहले यूनिट का पहला चैप्टर, इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज भी जो भी आपको पढ़ाया जाए वो सब पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेटिंग्स ऑफ एजुकेशन, औपचारिक, गैर औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। इसके अंडर आपसे पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब वेरियस काइंड या वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के अलग अलग प्रकार यानी भिन्न भिन्न प्रकार बताइए, ठीक है। इसमें आप बताओगे कि पहले आप थोड़ा सा बता दो शिक्षा क्या है पहले वाले चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद आप डिफ़ाइन करना कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो शिक्षा इतने प्रकार की होती है, इतने प्रकार में फिर आप उसकी डेफिनेशन देना कि कैसे कैसे, फिर आप उसके उदाहरण देना यानी एग्जाम्पल देना, ठीक है। उसके बाद आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो ये तीनों बहुत अच्छे से तैयार करना। इससे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछे बनेगा। इसमें आपसे पूछ लेगा डिफ़ाइन फॉर्मल एजुकेशन, डिफ़ाइन इनफॉर्मल एजुकेशन, डिफ़ाइन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऐसे आपसे पूछेगा। या इसमें ये भी पूछ सकता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये सब तैयार करना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस पूछता है, मोस्टली पूछता है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल्स एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स तैयार करना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आएगा। इसको तो आप मतलब पूरा देख कर जाना। फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये आपका शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा, पक्का है, और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे मत छोड़ना। और तीसरा चैप्टर जो है आपका एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, होम, स्कूल एंड स्टेट, यानी शिक्षा के अभिकरण, गृह, विद्यालय तथा राज्य, जैसा कि आप देख सकते हो थर्ड वाला जो है। तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि होम इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन, ऐसे। तो आप बताओगे कि घर आपके लिए किस प्रकार सहायक होता है शिक्षा के क्षेत्र में। घर के लोग या घर का जो आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपके घर वाले आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये सब आप बताओगे, ठीक है। तो घर को कभी कभी ध्यान रखना कि होम की जगह फैमिली भी आ जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। होम एंड फैमिली सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें मतलब तीनों ही तैयार करके जाओ कि होम, स्कूल एंड स्टेट कैसे आपके लिए हेल्पफुल है एज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछता है डिस्कस एजुकेशनल फंक्शंस एंड रोल ऑफ होम एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। होम की जगह आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्कस एजुकेशनल फंक्शन एंड रोल ऑफ स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आप तीनों ही पढ़ लो, मुश्किल नहीं है, बस अगर आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आप बाकी तीनों क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे, ठीक है। इसमें करना क्या है कि अगर आपसे एक पूछ रहा है, आपने एक तैयार कर लिया है, तो आपको नॉर्मली दूसरा आराम से पता चल जाएगा कि आपको दूसरे में करना क्या है। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। और उसके बाद हम यूनिट सेकंड पे आते हैं। यूनिट सेकंड है आपकी थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सैद्धांतिक संदर्भ। इसके अंडर आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति के संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो है फिलॉसफी, नॉलेज, रीज़न, बिलीफ एंड रेशनैलिटी, मतलब कि दर्शन, ज्ञान, कारण, विश्वास और तर्क संगतता।
तो इसके चैप्टर फर्स्ट से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि अंडरलाइन द प्लेस ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसमें आपको बताना है कि एजुकेशन का जो क्षेत्र है, एजुकेशन का जो एरिया है, उसमें किस प्रकार से ये जो फिलोसफिकल टर्म है यानी दार्शनिक जो दृष्टि है ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफिकल अप्रोच इन एजुकेशन, ये बन सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और दर्शन यानी फिलॉसफी के अंडर आपको यही सब याद करना है कि ज्ञान किस प्रकार उसे दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनाया जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है एक्सप्लेन द फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको बस उसको अच्छे से डिफाइन करना है। डिफाइन आप कैसे करोगे कि पहले आप डिफाइन करोगे व्हाट इज़ फिलोसफी। तो फिलोसफी को जब आप डिफाइन करोगे तो वो नॉर्मल सी बात है, आप एक पेज में डिफाइन करोगे, उसमें आप कुछ फिलोसफिकल डेफिनेशंस ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप उसका नेचर बताओगे, उसकी क्वालिटीज़ बताओगे कि फ़िलॉसफी का क्या नेचर है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो किस प्रकार आपकी एजुकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऐसे बताओगे। फिर आप उसके अंडर और चीज़ें डिफाइन करोगे कि उसका जो विश्वास है वो शिक्षा को लेकर कैसा है, ठीक है। ये जब बताओगे तो ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी और फिर आप उसका जो टर्मिनोलॉजी है मतलब उसे एजुकेशन से कनेक्ट करके बताओगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल है और पूछता है फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग में पूछता है कि उसका जो अप्रोच है वो शिक्षा को लेकर क्या है। और इसमें जो सेकंड आपका चैप्टर है वो साइकोलॉजी, चाइल्ड्स नेचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी मनोविज्ञान, बच्चे का स्वभाव, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द साइकोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन। तो सेम वो बिल्कुल फिलोसफिकल जैसा ही है, जैसा आप फिलोसफिकल टर्म में लिखोगे वैसा ही आप साइकोलॉजिकल टर्म में भी लिखोगे, बस वहाँ पे उसका मीनिंग बदल जाएगा। दर्शन में दर्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे और साइकोलॉजी मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। इसमें ये भी पूछता है कि एक्सप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आता है, ये भी आप पक्का देख कर जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन में ये जरूर आएगा। और लॉन्ग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन द फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन, तो वैसे ही साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन लॉन्ग में पूछ सकता है। और चैप्टर थर्ड इसका जो है वो है सोशियोलॉजी, डोमिनेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस यानी समाजशास्त्र, प्रभुत्व, संघर्ष और प्रतिरोध, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि डिफाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, की एजुकेशन के क्षेत्र में जो समाजशास्त्र है वो किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमें सहायता प्रदान करता है। तो आप समाजशास्त्र को शिक्षा से कनेक्ट करोगे और जो भी पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे। पहले आप समाजशास्त्र के विषय में बताओगे, उसकी कुछ परिभाषाएं बताओगे, फिर शिक्षा के विषय में बताओगे, शिक्षा से समाजशास्त्र का क्या संबंध है वो बताओगे, और फिर दोनों को कनेक्ट करके आगे लिखोगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सहायक है, वह किस प्रकार से हमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज यानी हानि लाभ ये सब प्रदान कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें दूसरा मतलब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्लैरिफाई द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो महत्व है वो बताइए एज एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसा ही सोशियोलॉजी की जगह साइकोलॉजी और फिलॉसफी भी पूछ सकता है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी एजुकेशन के टर्म में हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल है। तो ये जो तीनों हैं इसके क्वेश्चन लगभग सेम बनते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके अप्रोचेस क्या हैं एजुकेशन में, और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमेशा पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप ये तैयार कर लो। तो फर्स्ट यूनिट इस हिसाब से बहुत ईजी है, जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसमें से आ ही जाते हैं, वो फंस जाते हैं। और सेकेंड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड यूनिट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा की समस्याएं। तो इसकी फर्स्ट यूनिट है प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पहला जो है वो है पहला मतलब कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, संकल्पना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समस्याएं। तो इसका पहला चैप्टर है इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स, नामांकन, धारण, ड्रॉप आउट दरें, ठीक है।
तो जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आपसे पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई। तो शिक्षा 5 कालखंडों में विभाजित है, यानी शिक्षा का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है, तो आप पहले वो सब देख लेना, उसका कंसेप्ट देख लेना कि प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं प्राइमरी एजुकेशन में, एक बच्चा प्राइमरी एजुकेशन क्यों नहीं गेन कर पाता है, क्या क्या दिक्कत आती है उसे ये गेन करने में। तो ये पहला हो गया। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। मेनली इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स में से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि मैं इन तीनों का एक साथ आपको बताऊंगी कि इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स, लर्निंग बर्डन एंड एमएलएल, यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो एक ज़रूरत की चीज़ को सीख ले। ज़रूरत की चीज़ को सीखने से मेरा ये मतलब है कि जैसे अगर आप बाज़ार में जा रहे हो, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो आप उसका मूल्य गिनना, मूल्य जोड़ कर जान पाओ, आप उससे, वो आपको पैसा वापस कर रहा था, आप उसे जोड़े, यानी एक नॉर्मल मैथ। लैंग्वेजेस, आपके आस पड़ोस और इन्वायरमेंट में क्या बातें हो रही हैं, कौन सी भाषा बोली जा रही है, ये समझ जाओ। और क्या कहते हैं, जो आसपास का नेचर है, लोग हैं, उनसे जो मिलाव होना चाहिए वो आप सीखो, ठीक है। तो एमएलएल का मतलब वो ये हो गया कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट है आपका कोर करिकुलम। तो मैं इन तीनों से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। अलग अलग काफ़ी इधर उधर होगा, तो आप तीनों से ध्यान से देखना कि मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो इस अकॉर्डिंग बनेंगे कि पहला जो है प्राइमरी एजुकेशन को लेके, तो स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस पूछता है, प्रॉब्लम्स पूछता है, और जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस पूछेगा कि जैसे आपको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप क्या सॉल्यूशंस निकालते हो, या गवर्नमेंट क्या चीज़ें निकालती है, किस तरह से वो हमारी हेल्प करती है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन मिले, ठीक है। और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, इम्पॉर्टेंस, प्रॉब्लम और हाँ, तो क्वेश्चंस यही बनते हैं। लास्ट में यही रहता है कि हाउ टू टैकल फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम कैसे ये जो प्राइमरी लेवल की प्रॉब्लम्स है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहे, इससे टैकल कैसे करते हैं, इसमें इंडियन गवर्नमेंट हमारी क्या हेल्प करती है, ये क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, कि प्राइमरी लेवल की जो लर्निंग है, यानी जो उसका अध्ययन अध्यापन है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद शॉर्ट में ये भी बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग बर्डन इन प्राइमरी एजुकेशन। ये मैं सेकंड चैप्टर से ले रही हूँ, लर्निंग बर्डन, कि बच्चे पे जो सीखने का बोझ है वो किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे होता है, कि कैसे उसको बोझ दिया जाता है कि ये सीखो वो सीखो। और आज के टाइम में तो आप देख ही रहे हो कि बच्चों का क्या हाल है। तो आप ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ा रटा हुआ क्वेश्चंस जो आपने खुद फेस किया या जो अभी आप देख रहे हो कि हो रहा है, आप उसे भी लिख सकते हो, बट ये है कि वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग बर्डन इन प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट इज़ लर्निंग बर्डन, शॉर्ट में ये भी पूछता है। उसके बाद डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन है उसमें जो रिटेंशंस रेट है, यानी जो धारण है, रिटेंशंस माने होता है कि एक बच्चा जिसकी पढ़ाई किसी कारण से बीच में छूट गई है, ठीक है, या वो पढ़ाई में पीछे रह गया है, तो उसे फिर से जो एडमिशन लिया जाता है वो उसी कक्षा या उससे और पीछे कर दिया जाता है। तो इससे उसके विकास पे या उसकी प्राइमरी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसका सॉल्यूशंस आप डाल सकते हो, जैसे इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सजेस्ट एनी 2 सॉल्यूशंस इन दिस रिगार्ड, कि इस बारे में कोई 2 ऐसी चीज़ें बताइए जो हेल्पफुल हों। और शॉर्ट में ये पूछ लेता है कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मैंने जैसा कि आपको बताया एमएलएल क्या है, तो इसमें आपको मेनली लैंग्वेज, मैथ्स और इन्वायरमेंट, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, हमें ऐसी मैथ्स आनी चाहिए जो हमारे हेल्पफुल हो, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कैसा पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारे ही बताऊंगी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एजुकेशन, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एजुकेशन, डिफाइन इट्स एम्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य और लक्षण बताइए, प्राइमरी एजुकेशन को डिफाइन करिए, आप उससे क्या समझते हैं। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है ये आप अलग अलग जब लिखोगे तो 3 पेज आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मेन रीज़न ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया,
कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके सार्वभौमिकरण के लिए क्या क्या जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या हैं भारत में। तो ये आप डिफ़ाइन करोगे कि उसका सार्वभौमिकरण किस कारण हो पा रहा है, किस कारण, उसके क्या क्या कारण है, ये आप डिफ़ाइन करोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछता है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट एट द प्राइमरी लेवल, सजेस्ट द सोल्यूशन इन दिस रिगार्ड्स। तो रिटेंशन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था। लॉन्ग में अगर आप इसे तैयार कर लेते हो, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट माने होता है कि बच्चा बीच में कक्षा छोड़ के या पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे और चला जाए, तो ये ड्रॉप आउट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि ये इस समस्या के बारे में आपको मतलब पेपर में डिस्कस करना है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, और बच्चे की क्या मजबूरी होती है जिससे ऐसा उसे करना पड़ता है, और इसके क्या सलूशंस हो सकते हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो ड्रॉप आउट और रिटेंशन रेट बढ़ती जा रही है वो कम हो। इसके अलावा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट, कि उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए जो नामांकन, धारण और ड्रॉप आउट के लिए एक बड़ा कारण है, ठीक है। और उसके कुछ सोल्यूशन यानी सजेस्ट सुटेबल सोल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन प्राइमरी लेवल, और उसके कुछ सोल्यूशंस भी हमें बताइए कि किस प्रकार इसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका फर्स्ट यूनिट का जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट यानी सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा में कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू, की संकल्पना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं समस्याएं। तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे आप प्राइमरी में पढ़ोगे वैसे ही आप सेकेंडरी में भी देख लेना। संकल्पना यानी उसके कॉन्सेप्ट को देख लेना, प्रॉब्लम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड वो देख लेना। तो इसके अंडर 3 जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, पहला चैप्टर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेस यानी पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण ना। तो और दूसरा चैप्टर है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण। तीसरा एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की परीक्षा सुधार एवं अभिभावक शिक्षण संघ, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन की पाठ्यक्रम में जो विभिन्नीकरण है उसके बारे में बताया है, दूसरे में शिक्षा का व्यवसायीकरण बताया है, तीसरे में परीक्षा सुधार संबंधी आदेशों नियमों को बताया है, और अभिभावक शिक्षण संघ किस प्रकार एक दूसरे से जो है कांटेक्ट करते हैं और बच्चे के विकास में सहायक होते हैं और प्रॉब्लम्स आपस में शेयर करते हैं, ये बताया है। तो हम इन तीनों में से आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सेकेंडरी एजुकेशन है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे ज़रूर पूछने वाला है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। उसके बाद दूसरा है विभिन्नीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें पूछेगा बेनिफिट्स, पूछता है इसके कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी कोर्सेज, ठीक है, ये पूछता है। या प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन कोर्सेज, ये पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद आपसे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पूछेगा, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपसे ये पूछता है। उसके बाद डिस्क्राइब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये आपसे पूछेगा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है, या क्या ज़रूरत पड़ी शिक्षा में व्यवसायीकरण को ऐड करने की। तो आप जानते हो जैसा कि आप तो एनईपी के ही हो, तो एनईपी में क्या ज़रूरत पड़ी क्या कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करने की, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे ये भी पूछता है कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज इन ब्रीफ, इसमें आपको ब्रीफ में बताना है क्योंकि मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉब्लम्स पूछता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर वोकेशनल में ये भी पूछेगा कि इसके इम्पॉर्टेंस बताइए कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, कि सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या महत्व हो सकता है उसे ऐड करने का, ये आपको बताना है। इसके बाद आपसे जो टीचर्स एंड पेरेंट्स वाला दिया है जो चैप्टर है लास्ट वाला, उससे आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप शॉर्ट में तैयार कर लो, इम्पॉर्टेंस तैयार कर लो। पहला तो आप सेकेंडरी एजुकेशन को मतलब समझ लो कि इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी।
दूसरा डाइवर्सिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रॉब्लम है, और वोकेशनल एजुकेशन क्यों ऐड करनी पड़ी, ये उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी एजुकेशन सिस्टम में, ये आप तैयार कर लो। कुल मिला के इतना शॉर्ट से पूछता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उससे पूछता है, काफ़ी पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप मतलब लिख कर ले लो, आपसे डाइवर्सिफिकेशन और वोकेशनलाइजेशन ज़रूर पूछेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछेगा, एक्सप्लेन द सेकेंडरी एजुकेशन में, पहले आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे पूछेगा। तो आप पहले सेकेंडरी एजुकेशन बताओगे, उसके टर्म्स बताओगे, फिर उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम्स पे जाओगे, ठीक है। और इसके बाद आपसे एग्जामिनेशन के बारे में पूछ सकता है, जैसा कि लास्ट वाला दिया है ना चैप्टर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, तो उसमें पूछेगा एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सजेस्ट द सोल्यूशन ऑफ देम, कि जो प्रॉब्लम्स है सेकेंडरी एजुकेशन की, उसमें परीक्षा सुधार कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। तो इसमें पूछता है कि मतलब वोकेशनल एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में किस प्रकार से सहायक है, आप उसके जो है गुण बताइए, ठीक है। ये पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, डेफिनेटली पूछेगा, आप ध्यान देना इस पर। डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान देना क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन, कोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक्स तीनों ऐड हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, ये पूछेगा, पूछ सकते हैं मतलब। उसके बाद आपसे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ये पूछेगा कि व्हाट वाई इज़ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स नेसेसरी एट सेकेंडरी एजुकेशन, तो परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है वो पूछेगा, वो आप तैयार कर लेना। व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू वोकेशनलाइज द सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इस प्रकार से अगर आप तैयार करोगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, उसके बाद भी आपके जो भी चैप्टर, वैसे तो इतने में आपका कवर हो जाएगा। और हाँ, कोर करिकुलम आप देख लेना। कोर करिकुलम वैसे तो पहले क्या होता था कि लॉन्ग क्वेश्चन के साथ टिप्पणी ऑप्शन आता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो कोर करिकुलम आप एक बार पढ़ लेना, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सेकेंडरी एजुकेशन में मेनली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से आ सकते हैं, और एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट से आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लास्ट के फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल टर्म से बनता है, मेनली वो फिलोसफिकल टर्म से ही बनता है, तो ये देख लेना। और एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में होम, स्कूल एंड स्टेट से पक्का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आता है और मेनली वो होम को फैमिली लिख देते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। और लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल से बनता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पूरी तरह अच्छे से बता दिए हैं। आप अगर इतना तैयार करके जाओगे तो डेफिनेटली मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। एजुकेशन में मैं भी डर गई थी कि मेरा क्या होगा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। मैं भी शुरू में मतलब एजुकेशन में सबसे ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि एक तो नया नया सब्जेक्ट होता है, कोई पढ़ा नहीं रहता है, तो डर रहता है, बट नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसमें। तो आप अच्छे से तैयार करो, अच्छे से पढ़ो, मैंने जितना बताया है अगर आप उतना भी अच्छे से पढ़कर जाते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। टाइम कम है, बट जितना भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जितना मैं आपको बताई हूँ, अगर आप उतना भी तैयार कर लोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और लिखने का जो टर्म है वो मैंने आपको बताया ही है कि शॉर्ट क्वेश्चन जितने वर्ड्स में वहाँ दिया हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से कि शॉर्ट क्वेश्चन का क्या टर्म है। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 80 to 120 वर्ड्स में लिखने हैं। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, तो कम से कम 1 से 2 पेज का मतलब आंसर लिखना है। और पहली चीज़ कि प्लीज़ कुछ भी इधर उधर का नहीं, आप मेनली सिर्फ और सिर्फ उसमें वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। अगर आप इधर उधर का बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो नंबर नहीं मिलता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप वही लिखना एग्जैक्टली जो पूछा है, वही कंटेंट आप ऐड करना उसमें।
और वैसा ही आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी करना, और ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, 300 350 80 120 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में तो और भी लिखना पड़ता है, बट एजुकेशन इस टर्म में बहुत अच्छा है कि आपको कंटेंट ही लिखना है बस, कुछ भी फालतू का मत में ऐड करिएगा। अगर आप इतना अच्छे से लिख कर पढ़ कर अच्छे से, मतलब एक जैसा मैंने बताया है वैसे लिख कर आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप अब पढ़िए, मतलब पढ़ना ज़रूरी है अपना, मतलब अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, अच्छे से पेपर लिखिए, और बिल्कुल मतलब रिलैक्स रहिए, डरने की कोई बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कटते हैं, सबको नंबर मिलते हैं। ठीक है, और बाकी ठीक है, थैंक यू एवरीवन।